समुद्र में 3 दिन और 3 रातें बिताने के बाद लड़की अचानक चिल्लाई। बूढ़ा आदमी सोच रहा था कि शार्क आ गई है, लेकिन जैसे वह खड़ा हुआ वह भी चिल्लाया। उन्होंने देखा कि एक निर्जन द्वीप पास में दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा कि वह सपना देख रहे हैं। उन्होंने तुरंत कैनवास को पकड़ लिया ताकि हवा से पाल को अधिकतम गति मिल सके और फिर तेजी से द्वीप की ओर बढ़ने लगे। इस समय बूढ़े आदमी का दिल बहुत ज्यादा तनाव में था। अगर यह मृग तृष्णा होती तो शायद वह और 2 बच्चे कल तक नहीं टिक पाते। जब तक वे किनारे करीब नहीं आ गए, बूढ़ा आदमी हंसने से नहीं रोक सका। विशाल समुद्र की तुलना में यह जगह स्वर्ग जैसी थी। छोटे द्वीप पर संसाधन प्रचुर थे। न केवल पीने के लिए असीमित पानी था, बल्कि सभी फल उपलब्ध थे। इसी समय छोटी लड़की ने एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा देखा जिसकी गंध बड़ों की सांस जैसी थी। जब बूढ़े आदमी ने थोड़ा छका तो उसने पाया कि इसके अंदर गाढ़ा रम भरा हुआ था। लेकिन अक्सर अवसरों के साथ साथ संकट भी मौजूद होता है। छोटे लड़के को पता नहीं कहां से एक खोपड़ी मिली। उसने इसे खिलौना समझ लिया, लेकिन बूढ़ा आदमी सतर्क हो गया क्योंकि स्वर्ग में भी जोखिम हर जगह मौजूद होते हैं। शायद कुछ अदृश्य संकट है, इसलिए उसने तुरंत दोनों को लेकर यहाँ से निकलने का सोचा। वह पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर आधे दिन तक देखता रहा, लेकिन अचानक पाया कि यहाँ से दूर दूर तक सब कुछ साफ दिखाई देता है और यहाँ से जहाजों का गुजरना मुश्किल है। पास में खड़ी छोटी लड़की ने एक जंगली फल देखा। उसने एक तोड़कर चखने की तैयारी की। बुजुर्ग ने यह देखकर तुरंत दौड़कर उसे रोक लिया और फिर जबरदस्ती अपनी उंगलियों से उसके मुंह से निकाल दिया। छोटी लड़की सामने वाला नाराज है और वह रोने लगी। बुजुर्ग ने उसे प्यार से बताया कि जंगल में जो फल जितना ताजा दिखता है वह उतना ही खतरनाक होता है। छोटी लड़की ने यह सुनकर समझा सामने वाले की मंशा कितनी नेक थी। उसे नहीं पता था इन 2 प्यारे छोटे बच्चों को कैसे जीवित रखे। दोनों बचपन से ऐशो आराम में पले थे। उन्होंने कभी ऐसी कठिनाइयां नहीं झेली थी। लेकिन दिन बीतते गए, उसने देखा कि ये दोनों बच्चे छुट्टियां मनाने आए थे। वे कीड़े पकड़ने में लगे रहते थे या केकड़े पकड़ने में। बूढ़ा जानता था कि दोनों अब अपनी मासूमियत से कुछ समय खुश रह सकते हैं, लेकिन उसकी उम्र हो चुकी थी और एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। वे कैसे जीवित रहेंगे? घटनाओं से बचने को बूढ़े ने दोनों को मछली पकड़ने की तकनीकें और समुद्री भोजन से साशिमी कैसे बनाते हैं ये सिखाना शुरू किया। फिर उसने लड़के को बुनाई की तकनीक भी सिखाई। इन तकनीकों के सहारे तीनों ने एक साधारण आश्रय स्थल बनाया। वे एक निर्जन द्वीप पर थे। खुशकिस्मती से सामग्री बहुत प्रचुर मात्रा में थी, इसलिए उनका जीवन चल रहा था। उसी दिन बूढ़ा द्वीप के दूसरी ओर पहुंच गया और उसने देखा कि वहाँ एक पत्थर की मूर्ति है। उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन तुरंत ही उसके सामने अंगों का एक समूह आ गया जिसे वह नहीं जानता था कि यह किस जानवर का है। डर के मारे वह जल्दी से वापस भागा। रात को उसने दोनों बच्चों को चेतावनी दी कि वे कभी भी द्वीप के दूसरी ओर न जाएं। बूढ़ा निश्चित रूप से उन्हें इतनी क्रूर सच्चाई नहीं बता सकता था, इसलिए उसने केवल यह कहा कि वहाँ आदमखोर राक्षस हैं। दोनों बच्चों ने उसे कभी इतना गंभीर नहीं देखा था, इसलिए वे जल्दी से सिर हिलाकर सहमति जताने लगे। द्वीप पर समय बीतता गया। बूढ़ा अकेला महसूस करने लगा। दोनों बच्चे एक दूसरे पर निर्भर रह सकते थे और खुशी से जी सकते थे, लेकिन वह खुद किस विश्वास के सहारे टिके रह सकता था। उस रात वह नशे में था और अनजाने में पानी में चला गया, सोचते हुए कि वह तैरकर वापस जा सकता है। अगले दिन जब लड़का और लड़की छोटी नाव में बैठकर उसे ढूंढने गए तो उन्होंने केवल जमीन पर लेटे हुए बूढ़े को देखा जो हिल नहीं रहा था। शुरुआत में उन्हें लगा कि वह सो रहा है, लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो पाया कि वह मर चुका था। यह देखकर एमी डर से बेहोश हो गई। चार्ली ने उसे उठाकर नाव में बिठाया और सामान लेकर द्वीप से भागने की कोशिश की, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए और समुद्री लहरों ने रोक दिया। थोड़ी देर बाद वे किनारे पर लौट आए। ऐसा दिखा उनका भागना असंभव था। उपाय नहीं था, उन्हें वहीं रुकने का फैसला करना पड़ा। अच्छे से जीवित रहने के लिए उन्होंने गोता लगाकर मछली पकड़ना सीखा, बल्कि अपने हाथों से घर के निर्माण को भी सुधारते रहे। समय के साथ वे धीरे धीरे बड़े हो गए और मूल रूप से जो झोपड़ी थी